फिर स्टार्ट करते हैं। आप बोल रहे हैं रोहित कि उसको रिपीट कर देते हैं, जो ऑर्डर ऑफ हमारे पास परमुटेशन, राइट। तो ये बताइए कि परमुटेशन हमारे पास जो ग्रुप में रहते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। एसएन में दो टाइप्स के हमारे पास परमुटेशन रहते हैं, या तो सिंगल साइकिल होगी या फिर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। सिंगल साइकिल, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। यदि प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है उसमें भी हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक होता है कि जो दोनों हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो उसमें हो सकता है कि डिसजॉइंट साइकिल्स हों, और या तो डिसजॉइंट साइकिल होंगी या नॉट डिसजॉइंट, या तो वो नॉन डिसजॉइंट होंगी, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। जब हमारे पास सिंगल साइकिल होगी तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। जो सिंगल साइकिल की लेंथ होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल इज द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, इज ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। क्लियर है। जैसे इसमें एग्जांपल, कोई भी साइकिल कंसीडर कर लीजिए, 1 2 3 5, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये मान लेते हैं कोई सिग्मा साइकिल है, तो इस ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, 4 होगा ना। अब आते हैं डिसजॉइंट में। डिसजॉइंट में क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई परमुटेशन है, वो किस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। जैसे यहाँ पर मान लेते कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सो ऑन सिग्मा एन साइकिल्स की डिसजॉइंट में लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकी जो लेंथ है या ऑर्डर बोले तो इन सबके ऑर्डर का क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो इसका क्या आएगा, इसको लेट कर लेते हैं कोई ईटा, कोई साइकिल है, तो ऑर्डर ऑफ टाउ, सॉरी ईटा नहीं, टाउ का क्या आएगा ऑर्डर यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 3 2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नॉन डिसजॉइंट है, नॉन डिसजॉइंट के केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करिए, दोनों का प्रोडक्ट करिए, देन इट, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है, किसमें, या तो सिंगल में, इट कन्वर्ट इन सिंगल और डिसजॉइंट, ठीक है ना। सिंगल साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्लियर है। तो फिर से फाइंड कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना। 4 और 5 का क्यों नहीं लिया हमने, 4 5 का एलसीएम नहीं लेना है, इनकी लेंथ क्या है, इसमें कौन कौन सी साइकिल्स हैं, इसकी लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 2 है, इसका लिया, उसमें क्या वैल्यूज लिखी है उससे नहीं फर्क पड़ता है, जो उसमें वैल्यूज लिखी हुई साइकिल्स में उनको नहीं आपको देखना है, उसमें 10 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी, याद है किसी को। हाँ हाँ हाँ, सारे नॉन एवरेज हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए।
यस, हाँ, कब की कम्यूट करती है डिसजॉइंट साइकिल ऑलवेज। तो हाँ, तो यहाँ पर ओके, यहीं पर हम लोगों ने क्या किया था कि ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है तो ये नॉन अवेलियन हो जाता है फॉर ऑल, ठीक है। और एक कोई साइकिल हमारे पास यदि ऑर्डर n की है या लेंथ n की है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n, एज ऑर्डर n। और कोई भी हमारे पास ये भी पढ़ा था कि परमुटेशन है, उसको कैसे लिख सकते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखेंगे या फिर सिंगल साइकिल में, यही तो है ना, कोई भी परमुटेशन है। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज in Sn is a cycle or product of disjoint cycle। क्लियर है। यदि परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, ये पढ़ा है ना। जो हमारे पास साइकिल 2 जिसकी होगी उसको क्या बोलते हैं, जिसकी लेंथ 2 होगी, द साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ये पढ़ा होगा, ट्रांसपोजिशन, इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कोई भी परम्यूटेशन है, एवरी परम्यूटेशन, किसी भी परम्यूटेशन को हम जो Sn में है जहां पर n क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, यदि 1 से बड़ा नहीं हुआ तो फिर वहां पर वन लेंथ की मिलेगी, ट्रांसपोजिशन तो मिलेगा नहीं। कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स, सभी एलिमेंट्स को लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है ना। हम्म, उसको भी लिख सकते हैं, बट वो वहां पर ये कंडीशन नहीं होगी फुलफिल कि आपके पास डिसजॉइंट साइकिल होगी, ठीक है ना। डिसजॉइंट की कंडीशन ट्रू नहीं होगी बट उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि डिसजॉइंट हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मान लेते हैं एक हमारे पास 3 साइकिल्स है, कोई अल्फा बीटा गामा है, राइट, और उनको मैंने डिसजॉइंट में लिख लिया, जैसे अल्फा बीटा और अल्फा गामा। अगर ये डिसजॉइंट हो गई, वैसे पॉसिबल नहीं है, डिसजॉइंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स यहाँ नीड होंगे, 2 यहाँ नीड होंगे, तो 4 तो एलिमेंट है नहीं हमारे पास, एलिमेंट्स कितने हैं, 3 ही है, तो डिसजॉइंट तो पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल है क्या, बट देखिए लिखने का भी वहां पर मेथड क्या है कि सिंगल, ऐसा नहीं है कि यूनिक वे से लिखा जा सकता है, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन। अच्छा ये बताइए साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है, पता है, व्हाट इज साइकिल डिकम्पोजिशन, सीडी और परमुटेशन। ओके, किसी को कोई आइडिया है। साइकिल डिकम्पोजिशन,
क्योंकि हमारे पास परम्यूटेशंस क्या है, साइकिल्स हैं या साइकिल्स का प्रोडक्ट है। जैसे कोई हमारे पास एक f कंसीडर कर लेते हैं, लेट f बिलोंग टू Sn, मीन्स ये क्या होगा, एक परम्यूटेशन होगा एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज f इज इक्वल टू C1 C2 एंड सो ऑन Ck, इनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा गया, ठीक है ना। जहां पर जो हमारे पास ये Ck हैं, वेयर Ci's आर डिसजॉइंट, क्लियर है, डिसजॉइंट, साइकिल ऑफ लेंथ, इनकी लेंथ यहाँ पर फिक्स नहीं है, क्लियर है, लेंथ n1 n2 सबकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है n के रिस्पेक्टिवली, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा, इफ n1 प्लस n2 एंड सो ऑन प्लस nk दैट इज इक्वल टू सम n, कोई ना कोई वैल्यू आएगी इनकी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज होंगी n1 n2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइकिल डिकम्पोजिशन। जो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक सेट बनेगा n1 n2 एंड सो ऑन nk, राइट। दिस इज कॉल्ड साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ f, क्लियर है, CD ऑफ f। यहाँ तक कोई डाउट, इसकी डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल भी बताएंगे, ओके। तो जैसे हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, f इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब यहाँ पर मैंने 1 को 2 पर मैप करा दिया, 2 को 1 पर मैप करा दिया, 3 को 3 पर करा दिया, 4 को 5 पर, 5 को 6 पर और 6 को 4 पर, 7 को 8 पर, 8 को 7 पर, 9 को 9 पर, 10 को 10 पर, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास एक H10 का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए साइकिल क्या क्या बन रही है। सबसे पहले हमने 1 लिखा, 1 कहाँ मैप हो रहा है, 2 पर, 2 कहाँ पर मैप हो रहा है फिर से 1 पर, तो ये साइकिल क्लोज हो जाएगी, साइकिल क्लोज हो जाएगी। इसके बाद 3 पर मैप हो रहा है, तो ये साइकिल सिंगल रहेगी। इसके बाद 4 कहाँ मैप हो रहा है 5 पर, 5 कहाँ मैप हो रहा है 6 पर, 6 कहाँ 4 पर, ये क्लियर है। इसके बाद 7 8 पर, 8 7 पर, 9 9 पर, 10 10 पर। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, CIs, यानी कि इसको मान लेते हैं ये हमारे पास C1 है, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, दिस इज C6, राइट। तो ये हमारे पास क्या आया, नो, you make a single cycle not possible. 3 9 9 10, no, in H10 some elements also a single cycle. क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर अब, हम्म हम्म हाँ नहीं लिखते, बट साइकिल डिकम्पोजिशन में उनको काउंट किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, साइकिल डिकम्पोजिशन कुछ नहीं है, आप लोगों ने नंबर्स का पार्टीशन तो पढ़ा ही होगा ना। जैसे मान लेते 4 का पार्टीशन 1 1 2 ये होता है ना। तो बट यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स इसी तरह से तो आते हैं ना, एसएन में पार्टीशन ही तो होता है। जैसे 10 का ये पार्टीशन ही तो है, ये 10 का एक पार्टीशन है या नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर इसका CD बोला जाए तो CD ऑफ F क्या होगा,
अभी तो हमारे पास यहाँ पर 2, 1, 3, बट इसको असेंडिंग में ही लिखना होता है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा 1, 1, 1, 2, 2, 3 यही आएगा। ये क्या है पार्टीशन है 10 का। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है जो पार्टीशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, और वही हमारे पास जो पार्टीशन पॉसिबल होते हैं उन्हीं को सीडीज बोलते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को साइकिल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्लियर है। मीन्स जैसे हमारे पास एसएन में एसएन कोई ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है एन नंबर है, इस एन नंबर के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन पॉसिबल होंगे। जैसे n इज इक्वल टू 1 के हमारे पास 1 पार्टीशन होता है, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास कितने पार्टीशन होते हैं 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए कितने पार्टीशन होते हैं याद है किसी को, किसी को याद है 3 पार्टीशन। n इज इक्वल टू 4 के लिए 5 पार्टीशन होते हैं, n इज इक्वल टू 5 के लिए 7, 6 के लिए 11, 7 के लिए 15, क्या ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है या आप डायरेक्ट, ये तो मुझे तो याद था, ये डायरेक्ट याद है, बाकी फॉर्मूलेज होते हैं, तो फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं होता है इसका कैलकुलेशन का भी। ये पार्ट नंबर थ्योरी का पार्ट है। किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक। मीन्स यहाँ पर पार्टीशंस क्या है, इसको मतलब सम ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर को कितनी तरीके से आप लोग सम के फॉर्म में लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स के। नेगेटिव नहीं यूज करने हैं आपको, नेचुरल नंबर से यूज करने हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 को कितनी तरीके से लिखा जा सकता है, एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। 2 को 1+1 लिख सकते हैं या अकेला 2 लिख सकते हैं ना। 3 को क्या लिख सकते हैं 1+1+1, या तो 1+2 या +3, यही पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर ये नहीं बोलिएगा तो हमारे पास 1 1 1 3 टाइम लिखा है, तो यहाँ पर इन तीनों की पोजीशन चेंज करेंगे 3 टाइम्स बनेगा, तो रहेगा तो 1 1 1 ही ना। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है स्टिरलिंग नंबर नाम से, शायद किसी ने पढ़ा हो, स्टिरलिंग नंबर पढ़ा है किसी ने। नहीं, उससे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 4 को कैसे लिख सकते हैं 1+1+1+1, या 1+1+2, या 1 प्लस, बताइए 3, और क्या 2+2 और 4, तो ये 5 वेज हो गए ना। तो नंबर ऑफ वेज हैं ये हमने लिखे हुए हैं, तो यही तो हमारे पास CD आते हैं ना, इसी को साइकिल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो S4 में यही पॉसिबल साइकिल साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे हमारे पास, और कोई पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। यदि आप फाइंड करेंगे जब, तो यही 5 साइकिल डिकम्पोजिशन S4 में मिलेंगे आपको। क्लियर है। जहां तक कोई डाउट है किसी को। तो आप इतने केवल 7 तक याद रखिए, ज्यादा नहीं, बाकी नॉर्मली ये किसमें आपको हेल्प करता है ऑर्डर में, SN के ऑर्डर में ये हेल्प करेगा पार्टीशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इन SN, कोई भी SN गिवन हुआ है, तो वहां पर आपको पार्टीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे ना। तो यहाँ पर कि डिकम्पोजिशन ऑफ परमुटेशंस का जो डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो जरूरी नहीं, अगर 2 साइकिल में डिकम्पोज कर रहे हैं तो वहां पर देखो डिसजॉइंट तो नहीं होंगी, बट वहां पर जरूरी नहीं यूनिक हो, राइट।
The decomposition of a permutation in Sn in two cycles is not unique. तो यहाँ पर बताइएगा, जैसे एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक साइकिल है 1 2 3 4 5, इसको प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएगा? दो साइकिल्स में, टू साइकिल्स में लिखना है। क्या बोले? 1 1 4 3, क्या 1 4 3 एक साथ? नहीं, टू साइकिल से रखने हैं सभी, 1 2 3 तो, और 2 4। अच्छा, ये आपने बोला है 1 2 3 को एक साथ रखने हैं, 4 5 को एक साथ रखने हैं, ठीक है ना? यही बोला ना? बट वो इसके इक्वल नहीं होता है, पता होगा, होता है क्या? 1 2 3 और 4 5, ये आपने बोला है ये इक्वल दोनों नहीं है। ये डिसजॉइंट साइकिल है, इसका ऑर्डर कितना आएगा? 6, इसका ऑर्डर 5 है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, इक्वल कैसे पॉसिबल ही नहीं है। ये डिसजॉइंट में कर दिया ना आपने, तो फिर उसका ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका जो इसको लिख सकते हैं तो 1 5 1 4 1 3 1 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, सेम। क्लियर है? नहीं, और भी मल्टीपल वेज हैं, आपको इजी वे क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को लीजिए, उसके साथ राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सभी एलिमेंट एक एक करके, ठीक है? तो ये डिकम्पोजिशन इस तरह से, बाकी मल्टीपल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। अभी यहाँ पर दूसरा डिकम्पोजिशन भी पॉसिबल है, जैसे क्या है कि 4 5 और 5 3 फिर 2 5 और 1 5, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इनको टू साइकिल्स में या ट्रांसपोजिशन में, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या सेम होंगे ऑलवेज? यहाँ पर जैसे 4 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया मैंने दोनों वेज में, ठीक है? क्या 4 ही होंगे हमेशा? इसका आंसर कोई बताएगा? देखो, इन दो दो को तो देख के हमें ये क्लियर हो गया कि डिकम्पोजिशन ऑलवेज सेम नहीं होगा। क्लियर है? जिसन इज नॉट यूनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टू साइकिल्स इज ऑल्सो नॉट यूनिक और यूनिक, मीन्स नंबर ऑफ टू साइकिल्स इन साइकिल डिकम्पोजिशन, बताइए। किसी के पास है आंसर? मैं एक लिख रहा हूं प्रोडक्ट के बारे में, बताइएगा। इसी को लिख रहा हूं, 5 4 5 2 5 4 5 2 5 5 2 1 2 5 2 3 1 3, दिस इज ऑल्सो सेम। आप बताइए क्या कहेंगे? नहीं,
No, there is infinite ways. Sorry, not infinite. Because of we have finite elements, so we have multiple ways, but not infinite. This is possible many ways. This is not unique always. और भी पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. डिफरेंट कंपोजिशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपको एक याद रखनी है, फर्स्ट वाली. बाकी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल है, कहीं आपको इसका कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर कि इस पर्टिकुलर रूल से इसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है ना. ऐसा कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है. किसी ने पढ़ा है क्या कोई रूल साइकिल डिकम्पोजिशन का? किसी ने पढ़ा है? ये देखो, साइकिल डिकम्पोजिशन इतना इजी नहीं है. इसको एआई के थ्रू यूज करके आप प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हैं. ये एक तरह से हमारे पास ग्राफ है जिसके पास नोड्स हैं 5. अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कि एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पर सब ऑलरेडी सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है. ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सभी कनेक्टेड. ये भी इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसके बाद ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, सभी कनेक्टेड हो गए या नहीं हुए? हो गए, सारे कनेक्टेड है. अब हम मान लेते हैं कि इसको टॉप नोड ले लेते हैं 1 को. यहाँ पर आपके एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, तो उतना नहीं हम लोग पढ़ेंगे, डीएफएस एंड बीएफएस जो कि एआई में यूज होती है, तो इजी नहीं है. यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट होगा. स्टार्ट भी चेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है. स्टार्ट पॉइंट होगा, इसके बाद उसमें मोस्टली रेफरेंस रेफर रखते हैं कि लेफ्ट में जाएंगे या राइट, एक फिक्स कर दिया जाता है. तो यहाँ पर मान लो 1 के बाद मैं 2 पे जाऊँगा, फिर 2 से क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 3 में जाएं, या तो 4 में, या 5 में. तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी. तो इस तरह से इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितने पॉसिबल होंगे ये मैनुअली नहीं कर पाएंगे आप. हाँ, एक छोटे नंबर्स में कर सकते हैं, अगर लार्ज नंबर ले लिया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा फाइंड करना, ठीक है ना. क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है? बताइए. अब देखिएगा. हाँ. यस यस. यस. ठीक है ना. जैसे अगर देखा जाए तो कुछ फिक्स नहीं बोल सकते. जैसे हमारे पास एक साइकिल है, उसका मेरे पास है डेटा कि 1 3, उसकी कितनी साइकिल्स पॉसिबल होंगी, तो इसको मैनुअली नहीं फाइंड किया जा सकता है. 1 3 6 7 9 8 2 4, ये हमारे पास एक H10 का एलिमेंट है 10,5. क्लियर है ना. मतलब कि जो लेफ्ट में लिखा है वो जरूरी नहीं सिंगल साइकिल उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, वो एक डिसजॉइंट साइकिल हो सकती है, उसको भी डिकम्पोज किया जा सकता है. तो इसको डिकम्पोजिशन के बताइए कितने वे से किया जा सकता होगा, कोई आइडिया बताएगा? इसका ऑर्डर तो बता सकते हैं. ऑर्डर भी नहीं बता सकते? बताइए. ऑर्डर बता सकते हैं? देखिए साइकिल डिकम्पोजिशन का, हाँ 30 ऑर्डर सही है.
देखो साइकिल डिकम्पोजिशन का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, इसके मल्टीपल बेस हो सकते हैं, क्लियर है। तो इस पे आप ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए कि कितने बेस हो सकते हैं, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया, ये तो रिसर्च का वर्क है, ठीक है ना, कितने बेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बट ये वाला एक जो फिक्स है वो आपको याद रखना है कि कोई भी जो हमारे पास साइकिल है, एवरी आर साइकिल, आर का मीन्स क्या है यहाँ पर, जो उसकी लेंथ होगी, मीन्स जैसे ये ऊपर हमारे पास लिखी हुई है साइकिल एग्जांपल में, ये कौन सी साइकिल है, ये 5 साइकिल है ना, ये 5 साइकिल है। तो एवरी आर साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस 1 साइकिल्स, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ r minus 1 two order cycles means ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, और इसको क्या बोलते हैं, 2 साइकिल। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, इसका आपको डायरेक्ट पता है कि फर्स्ट एलिमेंट को आप लीजिए, उसको राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एफ में क्या है कि a1 a2 एंड सो ऑन an है, ठीक है, ये sn का एलिमेंट है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a1 a2 एंड सो ऑन an को कैसे लिख सकते हैं, ar, सॉरी मैंने r का क्या, नहीं बैक साइड से लिखना स्टार्ट कीजिए, उसमें प्रोडक्ट चेंज आ जाएगा अगर राइट हैंड से ऑपरेट करेंगे, देखिएगा करके। तो इसको क्या करेंगे, a1 को फिक्स कर लिया, ar और a1 ar माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a1 a2, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कितनी साइकिल्स होंगी, ये r माइनस 1 ही साइकिल्स होंगी ना, क्लियर है सभी को। साइकिल को उसको रीअरेंज करने से जो ऑर्डर होता है उसमें कोई चेंज आता है क्या, साइकिल को रीअरेंज ऑर्डर में नहीं चेंज आएगा बट उसकी वैल्यूज में आ सकता है, आ सकता है, मीन्स लाइक वी हैव 1 2 1 3 एंड 1 4, ठीक है, ये एक है, एक मेरे पास लिखा हुआ है 1 4 1 3 1 2, दोनों क्या सेम होंगे, करते हैं प्रोडक्ट राइट हैंड से, करिए। राइट हैंड पे 1 कहाँ मैप हो रहा है 4 पर, इसके बाद सेकंड में आइए, सेकंड वाले में 1 कहाँ मैप हो रहा है 3 पर, बट 4 कहाँ मैप हो रहा होगा 4 पर ना, फिर ये 4 पर मैप हो रहा तो ये 1 4 आ गया, राइट हैंड पे 4 कहाँ मैप हो रहा 1 पर, फिर 1 3 पर 1 2 पर, तो 1 4 2। अब देखिए राइट हैंड पे 2 2 पर, इसमें 2 2 पर, ये 2 1 पर, तो 1 4 2, ये आ गया ना, बाकी 3 बचा है। अब इस वाले में देखिए क्या आएगा, कैसे आएगा बताइए, तीनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं ना मैं, 1 4 पे गया, फिर 4 को चेक करना है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, ये 2 की जगह 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इन दो का प्रोडक्ट कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, यहाँ पर 1 4 पर है, तो और 4 4 पर है, 4 4 पर है, ठीक है, 4 आ गया, फिर 4 1 पर है, 1 3 पर, फिर 3 कहाँ है 3 पर, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसमें 3 3 पर, इसमें 3 1 पर, 1 2 पर, ये आएगा ना।
और इसमें क्या आएगा? क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है क्या? पोजीशन चेंज करने से ऑर्डर सेम रहेगा बट एलिमेंट सेम रहेंगे। और कोई डाउट है किसी को? ओके। नंबर ऑफ आर साइकिल्स ऑन एन सिंबल्स कितनी होंगी? क्वेश्चन कौन सा वाला? अभी क्वेश्चन मैंने नहीं कोई भी बोला है, ठीक है ना? क्वेश्चन ने, हाँ ठीक है, ये बोला था मैंने कि नंबर ऑफ आर साइकिल्स ऑन एन सिंबल्स बताइए कितनी होंगी? बता सकते हैं? क्लास 11th का है। आर मीन्स एन सिंबल्स है आपके पास, उनमें से आर को चूज करना है। तो क्या होगा? फॉर्मूला याद होगा, एन सी आर, यही तो होता है, यही होता है ना? और इसके बाद इन आर को भी तो अरेंज करेंगे तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होता है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है? या एन पी आर अपॉन आर, मीन्स यहाँ पर जैसे आपको S4 या S3 या S10 में आपको 3 साइकिल्स फाइंड करनी है तो कितना आएगा? नहीं, आर फैक्टोरियल नहीं होगा। अच्छा, S4 के एलिमेंट सबको पता है ना कितने कितने होते हैं? किस 2 साइकिल्स हम लोगों ने फाइंड की थी, कितनी की थी? 2 साइकिल कितनी थी, याद है किसी को? नो, S4 में तो 24 होते हैं बट 2 साइकिल कितनी थी कल हम लोगों ने लिखी थी? 8 थी ना शायद? 6, 6, 2 साइकिल 6 थी ना? 3 साइकिल 8 थी और 4 साइकिल भी हमारे पास क्या थी? 6 थी, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा S4 में इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, हमें चाहिए 2 साइकिल्स, ठीक है? और कितने पर? ऑन 4 सिंबल, ठीक है ना? तो क्या आएगा? 4C2, 4C2 की वैल्यू क्या आएगी पहले ये बताइए? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो रहता है, इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर आर होगा तो फिर एक रॉन्ग होगा या सही होगा? कितनी आ जाएगी वैल्यू? 12 आ जाएगी। 4C3 में क्या आएगा? 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1, तो 4C3 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। क्लियर है? तो साइकिल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पर कि इवन परम्यूटेशन क्या होता है? ट्रांसपोजिशन बताया ना, उसी को क्या बोलते हैं? इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन क्या होता है? इवन परम्यूटेशन कोई बताएगा? नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन, सॉरी इवन परम्यूटेशन क्या होता है?
A permutation that can be expressed as a product of even number of two cycles. Cycles is an even permutation. क्लियर है? अभी तक जैसे हम लोग ले रहे थे ना कि इवन परमुटेशन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमने साइकिल्स लिखा हुआ है तो उसको किस परमुटेशन को नंबर ऑफ जो हमारे पास परमुटेशन है वो कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोगों ने जो परमुटेशंस लिखा था वहां पर डिफरेंट पेज में लिख सकते हैं, बट वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक बार लिखा था जिसमें 4 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट में लिखा था, फिर 6 में लिखा था। तो उसको यहाँ पर हाँ ये फिक्स है कि अगर उसको इवन में लिखा तो इवन में ही उसको ऑड मल्टीपल में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। बीच जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन या 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं ना वो इवन में रहेगा या तो ऑड रहेगा, मतलब कि इवन और दो डिफरेंट में नहीं लिखा जा सकता किसी को भी। क्लियर है? ये क्लियर है? जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल 132, इसको कैसे लिख सकते हैं 1213, क्या और पॉसिबल है यहाँ पर? दो में पॉसिबल है, तो ये हमारे पास परमुटेशन कैसा है, इवन। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ऑड परमुटेशन, रोहित कोई डाउट है? ऑड परमुटेशन क्या होगा जिसमें परमुटेशन को कैसे लिखा जा सकता हो, नंबर ऑफ ऑड 2 साइकिल्स में लिखा जा सकता हो, ठीक है। तो एक कोई परमुटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ odd number of permutation is called an odd permutation। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर आते हैं कि इवन और इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट किया जाए तब क्या मिलेगा, दो इवन परमुटेशन को प्रोडक्ट करें तब क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। यदि दो ऑड को करें प्रोडक्ट तब भी इवन मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है ना, कि उसका जो ट्रांसपोजिशन है एक्चुअल में, तो हमारे पास पहले ऑड नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है मिलके क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट में, इवन नंबर बना देंगे ना। मान लेते हैं एक के ट्रांसपोजिशन में हम लोग ब्रेक करते हैं ना ट्रांसपोजिशन में, तो ऑड वाले में क्या होंगे, मान लेते हैं कि 2n+1 ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है, दूसरे के में 2k+1 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा ना। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट में होंगे वो इवन आ जाएंगे, उसको इवन ट्रांसपोजिशन में कर क्या, मैं ओके जैसे मैं आपने यहाँ पर मैंने बोला कि ऑड परमुटेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है कि कोई भी हमारे पास परमुटेशन है उसको नंबर ऑफ ऑड 2 साइकिल्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑड ट्रांसपोज नंबर ऑफ
ऑड 2 साइकिल्स में लिखा जा सकता है। ऐसे दूसरा कोई है उसको भी लिखा गया। अब दोनों का प्रोडक्ट किया तो उसके 2 साइकिल्स में जो प्रोडक्ट उनको भी करेंगे, तो ये ऑड है ये ऑड है, ये ऐड हो जाएंगी ना सब साइकिल्स। तो ये साइकिल्स कितनी हो जाएंगी जो प्रोडक्ट में आएंगी उनके, वो इवन हो जाएंगी ना, साइकिल से इवन हो जाएंगी। जैसे कोई हमारे पास सिग्मा है, उसके प्रोडक्ट में डिकम्पोजिशन में 2 साइकिल्स में उसके पास 5 2 साइकिल्स हैं। दूसरा हमारे पास है ईटा, जिसके 2 साइकिल्स हैं उसके पास 3 2 साइकिल्स हैं। तो सिग्मा ईटा के पास कितनी 2 साइकिल्स होंगी, 8 होंगी ना प्रोडक्ट में, बताइए। तो इवन हो जाएगा ना। ऐसी जब ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, तब ऑड आएगा। क्लियर है रोहित। ऐसी लेफ्ट में इवन हो और राइट में ऑड हो तब क्या आएगा हमारे पास, तब भी ऑड आएगा। तो यहां पर वही सेम आप याद रखिए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ 1 और -1, यानी कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव तब भी पॉजिटिव। इवन को मान लीजिए आपकी पॉजिटिव परमुटेशन है और ऑड को नेगेटिव है, तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर सेम है तो इवन ही मिलेगा, अगर डिफरेंट है तो ऑड मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पर एक याद रखिए, जो हमारे पास आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, इवन परमुटेशन। क्लियर है। आइडेंटिटी इज एन इवन परमुटेशन। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। इसके बाद आते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन। अब ए एन के बारे में किसी ने पढ़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ा हुआ है, बताइए। देखिए अल्टरनेटिंग ग्रुप यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है उसमें जितने भी इवन परमुटेशंस होते हैं उन सभी को कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। द सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन इन एस एन फॉर्म आ सब ग्रुप, जो कि एक सब ग्रुप फॉर्म करता है एस एन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप, कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप। ग्रुप और जिसका ऑर्डर क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई 2 एंड it is denoted by an। इसको किससे नोट करते हैं, an से। तो यहाँ पर देखिएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप ग्रुप बना लेगा, क्योंकि जैसे कोई भी दो इवन परमुटेशन लेंगे प्रोडक्ट करेंगे इवन मिलेगा, an में ही मिल जाएगा। आइडेंटिटी इसमें भी मिल जाएगा क्योंकि इवन परमुटेशन होता है, तो इसलिए ग्रुप बन जाएगा ना, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि आइडेंटिटी यदि लेंगे तो आइडेंटिटी इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले वन स्टेप टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं कि आइडेंटिटी मिल जाएगा इसमें, फाइनाइट फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड वाला। तो आइडेंटिटी मिलेगा इसमें, कोई दो एलिमेंट लीजिए इससे, कोई भी दो रैंडम, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे वो इसी में मिलेगा। इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट करेंगे, सभी इवन रख लिए मैंने इसमें एन में, ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल होंगे एस एन में वो सभी इवन इसमें रखें। तो कोई भी दो लेंगे यहाँ पर, इसके एलिमेंट्स प्रोडक्ट करेंगे, इसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन तो बाहर जाएगा नहीं ना।
इसमें एग्जैक्टली हाफ इवन होते हैं, हाफ ऑड परमुटेशन होते हैं किसी भी एसएन में। इसका प्रूफ है वो बड़ा है, प्रूफ भी है इसका, ऐसा नहीं है। बताइए। परमुटेशन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? परमुटेशन में ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, या इनवर्स बताइए कैसे फाइंड करते हैं। उसको रिवर्स लिख देना होता है आपको डायरेक्ट, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। कोई परमुटेशन है, जैसे हमारे पास 1 2 3, इसका इनवर्स क्या होगा? 3 2 1, ठीक है ना, अगर सिंगल साइकिल है। अगर प्रोडक्ट है जैसे 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर यह डिस्टिंक्ट है ना, ये साइकिल पहले बताइए डिस्टिंक्ट है, तो ये कम्यूट कर जाएंगी, तो यहाँ पर सॉक्सू प्रॉपर्टी का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है ना, है क्या? तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनवर्स। इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्योंकि ये, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास दोनों, पहले आपको देखना है कि साइकिल कैसी है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो ये क्या पढ़ा था एसएन में, डिस्टिंक्ट होंगी तो कम्यूट करेंगी, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी है, या अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा होगा ना। तो यहाँ पर जो ये अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है ना, ये मतलब कि जो डिस्टिंक्ट होती है, तो वहां पर सॉक्सू प्रॉपर्टी, मतलब कि वहां पर ए बी है जो हमारे पास कम्यूट कर रहे हैं, तो ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन बी टू पावर एन हो जाता है ना अबेलियन ग्रुप में। तो उसी तरह से यहाँ पर ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है। अब इनका सेपरेट इनवर्स बताइए क्या क्या हो जाएगा। 4 3 2 7 6 5, ठीक है ना, तो इस तरह से इसका इनवर्स हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो फिर सॉक्सू प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे 2 3 4 5 एंड 9 6 5 4 या 4 5, इसका इनवर्स क्या होगा? अब यहाँ पर देखो दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर सॉक्सू प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट वाले को राइट में, यही तो होती है प्रॉपर्टी। 9 6 5 4 इनवर्स, बस पोजीशन चेंज करनी होगी फिर आपको, ठीक है ना। आप इसका इनवर्स निकाल दीजिए, वो प्रोडक्ट में ऐसे लिखा रहने दीजिए, या प्रोडक्ट कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 4 6 9 और क्या आ जाएगा 5 4 2 3 2, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, कर देंगे ना, किसी को कोई डाउट है? अब इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं एसएन में, पॉसिबल ऑर्डर्स इन एसएन, तो हम लोग राइट डाउन करते हैं, ठीक है, एक साथ लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर इन एसएन। पॉसिबल ऑर्डर इन एसएन, सबसे पहले फॉर एन, एन की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर 1, एन की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड पे पार्टीशन, पहले उनके क्या क्या पार्टीशन पॉसिबल है, क्योंकि उसी के बेस पर ऑर्डर बताएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है ना, पॉसिबल ऑर्डर। तो 1 का पार्टीशन क्या होगा 1, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या पॉसिबल है, उनका एलसीएम होता है 1 ही पॉसिबल होगा, राइट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एन इज इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल क्या होगा 1 + 1 और 2,
तो 1+1 के लिए ऑर्डर क्या होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना, क्या आएगा 1 और यहाँ पर 2। तो H2 में कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल होंगे, 1 और 2। अब आते हैं हम लोग H3 मीन्स 3। तो यहाँ पर पार्टीशन क्या क्या पॉसिबल होंगे, 1+1+1, 1+2 एंड 3। तो यहाँ पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तीनों का एलसीएम 1, दोनों का एलसीएम 2 और इसमें क्या आएगा, सिंगल है तो एलसीएम क्या आएगा 3। क्लियर सभी को। नेक्स्ट 4 के लिए 1+1+1, 1+2 and 1+3 and 2+2 and okay sorry 1+1+2 राइट, और 1+1+1+1, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 1 ऑर्डर आएगा, इसमें क्या आएगा, इस केस में 2 आएगा ऑर्डर, यहाँ पर क्या आएगा 3 2। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे ना, इस केस में सॉरी 4, 2 ऑर्डर के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। दोनों का ऑर्डर क्या होगा, दोनों का एलसीएम डिसजॉइंट क्यों होंगे, इसके एलिमेंट की बात हो रही है, ये डिसजॉइंट ही होंगे, ये हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब नॉन डिसजॉइंट डिसजॉइंट की बात नहीं हो रही, जो पॉसिबल हो सकते हैं मतलब कि उनके साइकिल डिकम्पोजिशन वही लिख रहे हैं। तो ये डिसजॉइंट ही होंगे जो जिसको इस तरह से लिख रहे हैं, ये सभी डिसजॉइंट होंगे जो भी पार्टीशन में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये सभी डिसजॉइंट पॉसिबल है, पार्टीशन जब भी लिखा जाएगा वो डिसजॉइंट ही होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग S5 यानी कि 5 के लिए, 5 के लिए क्या क्या पॉसिबल होंगे बताइए, 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है ना। और क्या पॉसिबल है, 1 1+1+2, फिर 1+1+3, फिर 1+1 4 सॉरी 1+4, और इसके बाद क्या आएगा 2 प्लस सॉरी 1+2+2, फिर आएगा 1+3 हो गया हमारे पास 2+3, और इसके बाद 5, यही तो 7 पॉसिबिलिटीज होंगी ना। तो यहाँ ऑर्डर क्या आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा ऑर्डर 2 6 5। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर्स तो इस तरह से बता सकते हैं, तो इसी तरह से आप और भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 6 के साइकिल डिकम्पोजिशन कितने होते हैं पता होंगे, कितने होते हैं, n=6 के लिए 11 होते हैं, ठीक है ना। n=7 के लिए 15 होते हैं, और n=8 के लिए 22 होते हैं, n=9 के लिए 30 होते हैं, और n=10 के लिए 42, n=11 के लिए 56, और n=12 के लिए 77 सॉरी 70 नहीं नॉट 77, और n=13 के लिए 101। ये आपको इतने नहीं रखने, आपको 7 तक याद रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर बता सकते हैं। तो आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो कल वाला जो क्वेश्चन था पहला यही था,
नॉट साइकिल्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ S4 आर नॉट साइकिल्स? नॉट साइकिल्स का मीन्स क्या है कि जो सिंगल साइकिल नहीं है। बताइए। नॉट साइकिल्स इन S4, इस पे क्या किसी को समझ आया? ये क्वेश्चन नहीं आया? मीन्स जिसको डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखा जाता है वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉट साइकिल्स। जिसमें आइडेंटिटी मैप को मतलब कि आपको नहीं वहां पर यूज करना है। क्लियर है कि नहीं है? आइडेंटिटी एक्चुअली में क्या होती है? आइडेंटिटी को क्या बोला जाता है ये बताइए। आइडेंटिटी को अभी इन लोगों ने किस में काउंट किया है? आइडेंटिटी को किस में काउंट किया है? इवन परमुटेशन। तो वो क्या वन साइकिल होगा? वो जीरो साइकिल होता है, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास आइडेंटिटी होता है और हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट्स थे जो टू टू की डिस्टिंक्ट साइकिल में लिखे जा रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर तो इसमें जो होंगे एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा और क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 1 3 2 4 और एक क्या कौन सा एलिमेंट्स है 1 4 2 3। यही चार एलिमेंट होंगे ना जो कि हमारे पास साइकिल नहीं है, ठीक है ना। मीन सिंगल साइकिल। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताइए। हाँ, तो वो आइडेंटिटी क्यों नहीं है? आइडेंटिटी को अगर आप बोलते हैं वन साइकिल, राइट, मान लेते हो वन साइकिल बोलते तो S4 में बताइए वन साइकिल कितनी होगी? क्या होगा 4C1 इंटू 1 - 0 फैक्टोरियल, यही तो होगा। सॉरी 1 - 1। तो 4C1 की वैल्यू क्या होती है? 4C1 की तो वैल्यू पता होगी सभी को, 4 होती है। बताइए 4C1 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4। 4 होगा ना। इसमें किसी को कोई डाउट है कि 4 वैल्यू नहीं होगी इसकी? यदि इसकी वैल्यू 4 है तो फिर हमारे पास वन साइकिल 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पर है क्या आइडेंटिटी को अगर आप वन साइकिल लेते हैं? बताइए। देखिए अभी हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ी है, फिर भी ठीक है कर लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताइए कोई। क्या करें? यहाँ पर देखिएगा कोई भी हमारे पास, ये बताइए कि S3 के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या S4 में नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास Sn है वो एक सब ग्रुप होता है किसका?
Sn+1 का ऑलरेडी। नो, हाँ, Sn-1 Sn का होता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी n की वैल्यू ग्रेटर है तो उसका वो सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बी स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ठीक है। अब आती बात S4 की। तो S4 और K4 आइसोमॉर्फ, इसके पास एक सब ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। K4 के बारे में आइडिया होगा, इसके पास एलिमेंट्स होते हैं, एक 1 ऑर्डर का होता है और 3 हमारे पास 2 ऑर्डर के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर S4 में आपको चेक करना है 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी होता है ना, क्या 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स होते हैं S4 में? होते हैं। ये क्या 2 ऑर्डर के है ना, और ये कम्यूट भी करते हैं। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं जो 2 ऑर्डर के होते हैं, क्लियर है। तो इन चारों का अगर ग्रुप बनाया जाए तो वो हमारे पास K4 हो जाता है, क्लियर है, आइसोमॉर्फिक टू K4। S4 के पास S4 का एक सब ग्रुप होता है K4 फॉर एनी, यहाँ पर S4 छोड़िए आप, जो S4 की जगह Sn लिख लीजिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। K4 सब ग्रुप हो जाएगा, Sn का n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्लियर है। क्लियर है यहाँ। और जो हम लोगों ने ए पढ़ा था ना, An भी सब ग्रुप किसका होता है, Sn का होता है ना, होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। एक मिनट, सॉरी, मैंने नो यहाँ पर नहीं देखा, नो लिखा हुआ है ना, हाँ ये नो लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो ओनली ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आपको, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखिए, अगर सी स्टेटमेंट, पहले डी देखिए, डी में क्या है, एवरी परमुटेशन इन Sn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। जो हमारे पास सिंगल साइकिल होती है वो भी तो डिसजॉइंट होती है ना, तो पॉसिबल है ना, ये ट्रू होगा, डी ट्रू है। तो मैं अब इनमें से देखिए फॉल्स कौन सा होगा, सी भी ट्रू होगा, ओके ठीक है। सी क्यों ट्रू क्यों होगा, कोई बताएगा, सी ट्रू नहीं होगा, ओके। ट्रू होगा तो किसने, रोहित ने बोला है ना, ट्रू क्यों होगा, बता सकते हैं। यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्या बोला, डिसजॉइंट परमुटेशन है, राइट। तो यदि अल्फा बीटा डिसजॉइंट है तो कभी भी उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं आएगा, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल होगा क्या। मान लेते हैं हमारे पास 1 2 है, 3 4 है, कभी भी आइडेंटिटी होगा ये क्या, कोई डिसजॉइंट पर ले लीजिए, आइडेंटिटी होगा क्या।
अल्फा बीटा को आइडेंटिटी होना पड़ेगा ना। ऐसे देख लीजिए आप, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ई है, ठीक है ना। इसमें मैंने कोई गामा परमुटेशन से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, अल्फा राइट हैंड से किया, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ई गामा आया, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ई गामा, यानी कि गामा ये कब इक्वल आएगा, ये आइडेंटिटी तो होंगे ना दोनों। हाँ इनवर्स निकाला था, बट यहाँ पर देखिएगा डिसजॉइंट लिखा हुआ है, इनवर्स तो डिसजॉइंट नहीं होगा। 1 to 1 लिख लेते हैं, आपने बोला इसका इनवर्स, बट ये डिसजॉइंट तो नहीं है ना। डिसजॉइंट लिखा हुआ है इसलिए आइडेंटिटी होंगे, ठीक है ना। अब बी ऑप्शन में आते हैं, दी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन इज आइदर 2 और 3, क्या कहेंगे इस पर। ए इनकरेक्ट है, ठीक है, बी भी करेक्ट है, ठीक है ना, बी भी करेक्ट है। देखिएगा कोई भी आप लीजिए, 1 2 1 3 या 1 2 2 3, तो इनका ऑर्डर या तो 2 होगा या तो 3 आएगा, ये पता है ना। कोई भी यहाँ पर क्या बोला है, हाँ टू ट्रांसपोजिशन, या तो ऑर्डर इनका 2 आएगा या तो 3 आएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। There exists 3 transposition whose product is identically E of the symmetric group Sn. पॉसिबल है ना ऐसा। पॉसिबल है, मतलब 3 ट्रांसपोजिशन होंगे, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास S1 नहीं हो सकता, S2 नहीं हो सकता, S3 में ही मिलेंगे ना 3 ट्रांसपोजिशन, S2 तक तो 2 ही पॉसिबल है। तो S3 से बड़े में मिलेंगे, तो S3 से बड़े में ऐसे हमारे पास बता दीजिए कोई भी जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए। बट यहाँ पर सभी Sn के लिए बोला है, तो ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। S1 S2 में मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, फॉल्स हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। डी, डी डी तो ट्रू है। यहाँ पर इंडेक्स का मतलब क्या है, मीन्स ऐसा कोई इसके पास सब ग्रुप देखेगा Sn/An, इसका क्या आता है, और ये इंडेक्स 2 आता है ना, इसके पास सब ग्रुप एक एग्जिस्ट करता है An, जिसका इंडेक्स 2 होता है। मीन्स इंडेक्स 2 का मीन्स क्या है कि इसके एग्जैक्टली 2 हमारे पास कोसेट्स बनने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका ऑर्डर होगा ग्रुप का, वो डिवाइड करने पे 2 आएगा सब ग्रुप का। तो यहाँ पर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बाई 2, तो ये 2 आता है ना, और जो कि ये an होता है, तो an ऐसा ग्रुप होता है, सब ग्रुप जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है टी। और कोई बताइए अब कौन सा फॉल्स है।
सी होना चाहिए। ओके, यहाँ पर 1 2 3 एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 1 n माइनस 1, ठीक है ना, एंड सो ऑन 1 2। तो ये कितनी साइकिल्स होंगी एग्जैक्टली, n माइनस 1। अगर n ऑड है तो फिर ये n माइनस 1 क्या होगा, तो इसको इवन के तो फिर ये कैसा होगा परमुटेशन, नंबर ऑफ कितने यहाँ पर ट्रांजिशन 2 साइकिल्स कितनी आई, नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। बताइए, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना, इवन होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि फॉल्स हमें कौन सा बताना है, ये फॉल्स मिल गया ना। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ पर डायरेक्टली आप लेंथ के बेस पे बता सकते हैं, यदि हमारे पास उसकी लेंथ ऑड है तो वो इवन परमुटेशन, अगर वो उसकी लेंथ इवन है तो ऑड परमुटेशन, उसका रिवर्स, ठीक है, अपोजिट, डायरेक्ट लेंथ से बता सकते हैं। कोई डाउट अब किसी को, फर्स्ट वाला इवन है ऑड परमुटेशन, इसको भी बता लेते हैं। देखो पहले तीन का प्रोडक्ट हम कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा 1432 इंटू 25, इसका प्रोडक्ट करिए क्या आएगा, राइट हैंड पे 1 कहाँ मैप हो रहा है 1 पर, और 1 कहाँ फर्स्ट में मैप हो रहा है 4 पर, राइट में 4 4 पर, लेफ्ट में 4 3 पर, राइट में 3 3 पर, लेफ्ट में 3 2 पर, राइट में 2 5 पर 2 5 पर, यही आ जाएगा। तो ये कैसा आया, इवन परमुटेशन है, लेंथ क्या है 5 है, तो ये कैसा होगा, इवन परमुटेशन होगा। क्लियर है, बताइए, क्लियर है। एन ऑड परमुटेशन इज इवन, इसके बारे में क्या कहेंगे स्टेटमेंट के, बी वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ऑड परमुटेशन इज इवन, मींस इवन को उसकी क्या है, लेंथ है, ये ट्रू होगा ना, ठीक है ना, मतलब कि जो भी इवन लेंथ के होते हैं वो परमुटेशन क्या होंगे, ऑड परमुटेशन। क्लियर है, या यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा, एन ऑड परमुटेशन इज ऑफ इवन लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। ए को तो मैंने प्रूव किया हुआ है, इसकी लेंथ क्या आ रही है 5 आ रही है, अभी बताया। यदि लेंथ ऑड है तो क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिंगल साइकिल बन गया ना ये प्रोडक्ट के बाद, तो ये सिंगल साइकिल बन गया, तो इसमें लेंथ 5 है, तो मतलब कि ये ऑड है, तो इसमें इसका अपोजिट लिखना होता है आपको, अगर लेंथ ऑड है तो वो इवन परमुटेशन होगा, अगर लेंथ इवन है तो वो ऑड परमुटेशन होगा, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। क्लियर है, अगर डिसजॉइंट में ये कन्वर्ट हो जाता तो आपको देखना था दोनों अलग अलग, देखिए इवन है ऑड है, अगर दोनों ऑड है तो ऑड हो जाएगा, सॉरी इवन हो जाएगा, अगर दोनों इवन है तो इवन हो जाएगा, अगर एक भी ऑड मिल गया, एक इवन मिला तो हमारे पास ऑड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए, ये तो बता सकते हैं, बहुत इजी है। कोई बताएगा,
किसी को कोई आइडिया इस क्वेश्चन के बारे में? 30 हाउ इज पॉसिबल, ठीक है 30 आपका। और किसी का कोई आंसर? आपने 30 कैसे बताया? आपने डिकम्पोजिशन किया 2, 3 एंड 5, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? एलसीएम इनका क्या आएगा? 30। इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या, कोई बताएगा? यहाँ पर आपको देखिएगा, इस तरह का जब क्वेश्चन है तो वहां पर आपको सर्च करना है कि मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो जाए हमारी कि डिस्टिंक्ट प्राइम में कन्वर्ट होके, तो 30 से ऊपर नहीं होगा। इसमें पॉसिबल है क्या? क्योंकि अगर इसका पार्टीशन करेंगे 4, 6, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। 3, 7 करेंगे तब भी क्या आएगा? 21। तो यही पॉसिबिलिटी है 2, 3, 5, ठीक है ना? क्लियर है? इसमें बताइए, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन दी A5, सॉरी दिस इज अल्टरनेटिंग ग्रुप नॉट सिमेट्रिक ग्रुप। बता सकते हैं? यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ये इवन का है ऑड का है परमुटेशन, ये तो बता सकते हैं उसके साइकिल डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। A5 में कौन कौन से पार्टीशन पॉसिबल होते हैं? पहले S5 में देख लीजिए, हमारे पास 7 पार्टीशन पॉसिबल है। पॉसिबल है? यही तो पॉसिबल है। और कोई पॉसिबल है? और कोई पॉसिबल है क्या? आप बताइए इसमें कौन सा इवन परमुटेशन है, कौन सा ऑड? देखिएगा ये सब, ये तो इवन परमुटेशन है ना, ये तो आइडेंटिटी है, राइट? ये कैसा परमुटेशन है बता सकते हैं? इवन है ना 2, ये भी इवन होगा। ये इवन होंगे कि नहीं होंगे? ये ऑड होगा या इवन होगा? फर्स्ट वाले में डाउट है? सबसे फर्स्ट वाला वो आइडेंटिटी इवन होता है। और बताइए, देखो ये वाला तो हमारे पास क्या होगा? ये वाला तो ऑड हो गया। लेंथ के अकॉर्डिंग अभी बताया था कि अगर लेंथ उसकी इवन है तो हमारे पास क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इसके बेस पे बता सकते हैं? बताइए। नहीं, 2+3 कैसे हो जाएगा ऑड? 2+3 क्या है हमारे पास? ये 2 लेंथ की साइकिल होगी, एक 3 लेंथ की साइकिल होगी। 2 लेंथ की साइकिल क्या होती है? इवन होती है। और ये वाली भी क्या होती है? ये भी इवन होगी। या फिर ये 2 लेंथ की साइकिल इवन नहीं होगी? बताइए। ये ऑड होगी, ठीक है ना? नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट करते हैं तो ये हमारे पास ऑड आएगा, ठीक है? और ये क्या आएगा? इवन। और ये क्या आएगा? ऑड।
और ये क्या आएगा, ऑड, सॉरी इवन, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप जैसे 1 2 2 में बोला ना, तो 1 2 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 3 में प्रॉब्लम है, तो 1 1 को तो नहीं कंसीडर करना, वो तो इवन है, ठीक है। अब हमारे पास 3 लेंथ की साइकिल है, तो इसको क्या लिख, ठीक है, 3 लेंथ की साइकिल है, तो 3 लेंथ की साइकिल को कितनी 2 साइकिल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, 2 में, n-1 फॉर्म में लिखा जा सकता है ना प्रोडक्ट में, r साइकिल्स को हम लोग r-1 2 साइकिल्स में लिख सकते हैं ना, तो 2 कैसा नंबर है, इवन, तो यहाँ ये हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हो गई, इवन हो गई, क्लियर है। इसके बाद आते हैं 1 4 में, 1 4 में 1 को नहीं आपको चेक करना है, सिर्फ 4 को चेक करना है, तो अगर 4 लेंथ का है तो इसमें कितनी साइकिल्स लिखेंगे, 3 होंगी ना, एक कम लिखते हैं, तो 3 ये कितनी है साइकिल्स, ऑड साइकिल्स हैं, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, परमुटेशन ऑड, क्लियर है। अब आते हैं 2 3 में, 2 3 में क्या है, 2 3 को तो जैसे 2 साइकिल्स की लेंथ, 2 लेंथ की साइकिल है, तो इसको तो हमारे पास ब्रेक नहीं कर सकते ना 2 लेंथ में, और एक ही रहेगी। अब हमारे 3 लेंथ की साइकिल है, उसको कितने में ब्रेक कर सकते हैं, दो दो में, दो ये 3 साइकिल एक ये हो गई, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 3 साइकिल हो गई, तो ये कैसा परमुटेशन हो गया, ऑड हो गया ना, और 5 वाला तो इवन होगा ना, तो हमारे पास जो ए एन में A5 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो या तो यही तो पॉसिबल होंगे, ऑड वाले तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या पॉसिबल होगा, इसके लिए ऑर्डर 1, इसके लिए ऑर्डर 2, और इसके लिए ऑर्डर 3, और क्या ऑर्डर है पॉसिबल है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या पॉसिबल होगा, 5, क्लियर है। बताइए इसके बारे में। दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखो सेकंड वाला तो डायरेक्टली आपको पता होगा, ये ट्रू है, यदि हमारे पास एस एन में टोटल हमारे पास कितने होते हैं एन फैक्टोरियल, जिसमें से एन फैक्टोरियल बाई 2 पता हो गया आपको इवन है, तो एन बाई 2 ही तो हमारे पास ऑड हो गए, तो ये तो ट्रू है ना। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बारे में कहा, ईच एलिमेंट इन A4 कैन बी रिटेन एज ऑफ 3 साइकिल्स, पॉसिबल है। फॉल्स होगा, और किसी का कोई स्टेटमेंट, फॉल्स होगा, कुछ को कर सकते हैं सभी को नहीं कर सकते, ओके, बट A4 का ऑर्डर क्या होगा, 12, राइट। A4 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, बता सकते हैं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं बोला गया है, राइट, डिस्टिंक्ट बोला गया है, बताइए, डिस्टिंक्ट बोला गया है,
कोई एलिमेंट बताइए जिसको नहीं लिख सकते हो। थ्री साइकिल्स का मतलब पता है ना, मतलब कि उसको थ्री साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, यही तो है ना। देखिएगा यहाँ पर थ्री साइकिल्स, पहले बताइए कैसा होता है थ्री साइकिल, हमारे पास कैसा परमुटेशन है, इवन। तो क्या इवन के प्रोडक्ट में नहीं लिखा जा सकता? ए एन में कैसे एलिमेंट आते हैं? कैसे आते हैं? ऑड बात होती तब तो ठीक है, प्रॉब्लम थी। इवन परमुटेशन है ना ये। बताइए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ए एंड पी, ठीक है। तो ये थ्री साइकिल्स ओनली इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ए फोर के लिए कोई भी ए एन हो उसको थ्री साइकिल्स में लिखा जा सकता है। थ्री साइकिल्स एक इवन परमुटेशन होता है, तो इवन परमुटेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इवन परमुटेशन ही तो है। अगर यहीं पर फोर साइकिल बोला जाता तो फिर नहीं पॉसिबल था, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।